गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूँ। साइंस क्लास 8th फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं। तो जैसे आपने पार्ट 2 में कंटैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस के बारे में। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस फोर्स दैट एक्ट व्हेन बॉडीज आर नॉट फिजिकली कंटैक्ट। जब बॉडी जो होती है फिजिकली कंटैक्ट नहीं होती तब नॉन कंटैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। बॉडीज आर नॉट फिजिकली इन कंटैक्ट, तो जो बॉडीज फिजिकली कंटैक्ट में नहीं होती है तब हम नॉन कंटैक्ट फोर्स वहाँ पे अप्लाई करता है। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एप्पल का ट्री है। ये एप्पल जो है ना ऊपर की तरफ जाता है ना साइड की तरफ जाता है, ये कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आता है, डाउन की तरफ आता है। ये डाउन की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है? वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। एंड दैट ग्रेविटी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स के ज़रिए उन हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचते फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एप्पल जो नीचे गिरे हुए हैं एप्पल के ट्री से, ये इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, क्योंकि एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है। तो नॉन कंटैक्ट फोर्स है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा नॉन कंटैक्ट फोर्स के। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप यहाँ पे देखते हो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा है, यहाँ बहुत सारे आयरन नेल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे कॉम के साथ बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये आप पढ़ोगे आगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ोगे। ये आपने थोड़ा मैंने बताया आपको, ये अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है उस ग्रेविटी की वजह से जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अपनी तरफ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। तो ये एग्जांपल्स है किसकी? नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स है। तो अब हम शुरू करेंगे कि एक साथ। पहला हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स। जो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैग्नेट्स जो होते हैं, जब वो आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स जो लगाते हैं, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। किसके ऊपर? आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। एंड ये मैग्नेट्स जो होते हैं वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि जैसे अगर हम मानो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ आयरन नेल बनाएंगे, आयरन नेल को क्या करेगा, उसको क्लोज लाएंगे मैग्नेट के, मैग्नेट क्या करेगा, इस आयरन नेल को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, इस नेल को अपनी तरफ खींचेगा। उस फोर्स को हम, उस जो मैग्नेट लगाता है किसके ऊपर, आयरन की नेल के ऊपर, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब देख सकते हैं स्क्रैप है, स्क्रैप में से आयरन निकालने के लिए यहाँ पर मैग्नेट का यूज़ किया गया है। इस मैग्नेट का यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसमें से आयरन का यूज़ करने के लिए। तो स्क्रैप में भी, गार्बेज में से आयरन निकालने के लिए इस मैग्नेट्स का यूज़ होता है। तो फिर बाद में उसको मेल्ट करके डिफरेंट जो है आर्टिकल्स बनाई जाती है। तो ये मैं थोड़ा आपको मैग्नेट के अब दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है जब दो चार्जर पार्टिकल्स, अब चार्जर पार्टिकल्स दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, होता है। तो आपको याद रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बिटवीन जो है वो याद रखना है, अगर सेम चार्ज होगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वो रिपल्सिव होता है। दैट मीन्स दैट दे रिपल ईच अदर। वो चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते, एक दूसरे के दूर फेंकते हैं। अगर दो मैग्नेट्स है, इनका सेम चार्ज है, दो चीज़ें उनका सेम चार्ज है, अगर ये दोनों का प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। याद रखना है, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ये जो चार्ज है प्लस और माइनस, ये अनलाइक चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, याद रखना है। तो यहाँ पे आप कॉम देख सकते हो, कॉम के साथ पेपर जो है वो जब कॉम को रब करते हो, कॉम में क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज चाहे वो नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन हो या उसमें रिपल्शन हो, मगर जो फोर्स वहाँ पे जो लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, याद रखना है आपको।
जो आप कॉम में देख सकते हो, ये जो पेपर के बिट्स चिपके हुए हैं, ये किसकी वजह से हुआ? जो कॉम को आपने रब किया उसकी वजह से कॉम चार्ज हो गया। तो चार्ज की वजह से होने की वजह से जो ये है ये अपनी तरफ इन पार्टिकल्स को इन जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको अपनी तरफ